हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमने बहुत ही डिटेल से उनका अध्ययन किया था। और आज हम उसके आगे दोस्तों उनके जो पुत्र हैं बिंदुसार, मौर्य वंश के सेकंड जो शासक हुए हैं बिंदुसार हुए हैं, तो उनके बारे में हम आज डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। दोस्तों, इनका जो टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार को जितना साम्राज्य अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुआ था उसको बिना नुकसान पहुंचाए दोस्तों उसने उसका विस्तार किया। दक्षिण भारत में उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विजय भी हासिल की थी। ठीक है। और जैन परंपरा में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की दो शादियां हुई थी। एक थी दुर्धरा, जो उनकी जो पहली पत्नी थी, और जो सेकंड पत्नी थी दोस्तों वह सेल्यूकस निकेटर की थी पुत्री हेलेना। तो हेलेना से भी उनकी शादी हुई थी। दोस्तों, दुर्धरा से उनको बिंदुसार की प्राप्ति हुई थी, और दोस्तों वहीं हेलेना से उनको जस्टिन, उनके पुत्र का नाम था जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था जस्टिन। तो हेलेना से उनकी जस्टिन की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। ठीक है। पैदा होने पर उसके मस्तक पर यानी माथे पर इस बिंदु का निशान था। दोस्तों, बिंदु उसके माथे पर स्थित था, इसलिए इसका जो नाम पड़ा था वह बिंदुसार पड़ गया था। इम्पॉर्टेंट है कि यह सिजेरियन यानी कि सर्जरी तकनीक से पैदा हुआ शासक था। दोस्तों, बिंदुसार है जो वह सिजेरियन यानी कि सर्जरी तकनीक से पैदा हुआ शासक था, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, जो बिंदुसार है इसका अलग अलग ग्रंथों में कुछ विभिन्न नाम हैं जो कि इनका उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम इनके विभिन्न नामों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन ग्रंथ। दोस्तों, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है, या फिर सिंहसेन के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वहीं यूनानी लेखक हैं जो इसको अमित्रोचेटस के नाम से इसका वर्णन करते हैं। दोस्तों, पुराणों में भद्रसार व अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चीनी विवरणों में इसको बिंदुपाल के नाम से जानते हैं, बिंदुपाल। और दोस्तों, जो स्ट्रैबो हैं, स्ट्रैबो के अनुसार दोस्तों इनको एलिट्रोकैडस कहा गया है, एलिट्रोकैडस। ठीक है। दोस्तों, यूनानी लेखों ने, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इसे अमित्रोचेटस कहा है, जिसका संस्कृत में रूपांतरण क्या होता है, अमित्रघात होता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। यह उसकी उपाधि भी थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है शत्रुओं को नष्ट करने वाला कौन था, बिंदुसार था। जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। दोस्तों, बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था, वैसे ही बिंदुसार के टाइम पर भी जो मित्रता थी वह कायम रही थी। दोस्तों, स्ट्रैबो बताते हैं कि उनके अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त हुए थे, और इसने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है, और वह लिखी थी मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों, मेगास्थनीज के स्थान पर नियुक्त किया गया था डाइमेकस को। ठीक। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस 285 से 247 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड था। दोस्तों, टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। आपको याद रखना है कि डायनोसियस भेजा था राजा टॉलमी द्वितीय ने, और वहीं जो डाइमेकस है उसको एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। तो आपको दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, डायनोसियस और डाइमेकस। तो एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक थे, उन्होंने बताया है दोस्तों कि बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण भी दिया गया है, जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश थे जो एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहली वस्तु थी दोस्तों मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखे अंजीर, और तीसरी थी एक दार्शनिक यानी कि सोफिस्ट। तो
जो वहाँ के सीरिया नरेश थे, उन्होंने दोस्तों 2 वस्तुएं भिजवा दी थी। क्या क्या भिजवा दिया था? मीठी मदिरा और सूखे अंजीर भिजवा दिए थे। परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला दिया था या फिर यह बोल दिया था कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है, यानी कि उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था। दोस्तों जो बिंदुसार है वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था तथा बिंदुसार के गुरु का नाम पिंगलवत्स था। दोस्तों यह जानकारी हमको दिव्यदान से मिलती है। दोस्तों दिव्यदान क्या है? दोस्तों दिव्यदान है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और वहाँ पर जानकारी मिलती है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसके गुरु का नाम पिंगलवत्स था। दोस्तों प्रशासन के लिए यदि बात की जाए तो बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुसरण किया था। जैसा उनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर प्रशासन था, वैसा ही बिंदुसार ने बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से उनका कॉपी किया था। उनके अनुसार ही वह अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चला रहे थे। अपने साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में एक कुमार यानी कि उपराजा नियुक्त किए। जो उनके पुत्र होते थे उनको ही नियुक्त कर दिया जाता था, जो छोटे छोटे प्रांतों में हिस्सा जो बांट देते थे राज्य का, तो वहाँ पर। दोस्तों बिंदुसार के समय पर अशोक है जो अशोक उज्जैन का उपराजा था। दोस्तों अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो कि महान शासक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो अशोक है वह बिंदुसार की जो पत्नी थी सुभद्रांगी, दोस्तों उनका पुत्र है। ठीक है, बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी का पुत्र है अशोक, तो आपको याद रखना है। कई बार अशोक की माँ का भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए। दोस्तों बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए एक विद्रोह को अशोक सफलतापूर्वक समाप्त करता है। दोस्तों बिंदुसार के टाइम पर तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजता है। सुसीम बिंदुसार का पुत्र है दोस्तों, लेकिन जो सुसीम होता है वह विद्रोह को समाप्त नहीं करवा पाता है। तब वह सेकंड टाइम पर बिंदुसार अशोक को भेजता है। दोस्तों अशोक उस विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त करता है। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की सभा थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक था। दोस्तों 500 मंत्रियों की सभा थी इसके दरबार में, जो कि सबसे बड़ी सभा थी, और इसका जो प्रमुख था खल्लाटक था। दोस्तों खल्लाटक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि प्रारंभ में बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर तो आचार्य चाणक्य ही थे प्रधानमंत्री, लेकिन उनके बाद जो उनके पुत्र हुए बिंदुसार, तो दोस्तों उनके भी प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ही थे। लेकिन उनके बाद आचार्य चाणक्य के बाद दोस्तों खल्लाटक ही बिंदुसार के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। तो आपको याद रखना है कि बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री हुआ है वह खल्लाटक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी और बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त के मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। ठीक है, इसलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में, कि वैसे तो अशोक ने दोस्तों 273 ईसा पूर्व से ही शासन संभाल लिया था, लेकिन जो उनका राज्य अभिषेक होता है वह 269 ईसा पूर्व में होता है, क्योंकि दोस्तों 4 साल उनको लग गए थे अपने भाइयों से युद्ध लड़ते हुए शासन के लिए। ठीक है, और दोस्तों उनके शासन के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, और उसके बाद ही उन्होंने उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया, दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप कि आपने वीडियो ध्यान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।